हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन देखिए बेसिकली क्या होता है, परम्यूटेशन का ऑपोजिट होता है। वही लिखेंगे एज इट इज, द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे हमेशा, एन, टेकन आर एट अ टाइम। वहां पे ऑर्डर कंसीडर होता था ना, पहला दूसरा तीसरा। यहां पे होगा विदाउट कंसिडरिंग इस ऑर्डर, विदाउट कंसिडरिंग ऑर्डर। यहां पे ऑर्डर कंसिडर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वही बेसिकली आपके क्या सब्जेक्ट अपनी इंजीनियरिंग के, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर। एक ऑर्डर ये बना था वहां पे उस वक्त। ठीक है, फिर इसी तरह एक ऑर्डर बना था मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। फिर इसी तरह ऑर्डर बना था मैथ, ओ सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऐसे ही ना। फिर इसी तरह बना था फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। फिर बना था केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। फिर बना था केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। ये टोटल कितने बने थे, छः। छः छः बच्चे, छः बने थे ना। दोबारा से देखें, गिने ना, एक दो तीन चार पाँच, छः परम्यूटेशन बनी थी, छः ऑर्डर अरेंजमेंट हुई थी। अब जैसे मर्जी अरेंज कर दूं, कॉम्बिनेशन तो ये एक ही है ना, है तो ये एक ही कॉम्बिनेशन, प्री इंजीनियरिंग है ना। तो फार्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये बेसिकली एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ओ सॉरी, ये तो परम्यूटेशन का है, साथ एक और भी एडिशनल आएगा, इनटू आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है कॉम्बिनेशन का। देखें जी, आप कितने सब्जेक्ट से आपके पास, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं प्री इंजीनियरिंग के, ये जो साइंसेस के हैं, तीन। चूज कितने किए हमने, तीन ही चूज किए हैं। आर इज इक्वल टू थ्री। जहां पे कैलकुलेटर में लिखा हुआ था ना परम्यूटेशन, वहीं पे साथ लिखा होगा कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लाई या प्लस के निशान पे, 3C3। आप करके चेक कर ले, नजर आ रहा है कैलकुलेटर पे आपको, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 - 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6। 6 इंटू 0 फैक्टोरियल, तो ये सारे कट गए, तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 1। समझ आई, दिस इज बेसिकली कार्ड कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली परम्यूटेशन का फार्मूला होता था एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा ही था। एंड कॉम्बिनेशन का फार्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में क्या लिंक हुआ, ठीक है, यहां से हम देखें हमें पता चलता है, अगर एन सी आर का फार्मूला देखूं तो ये है 1/r फैक्टोरियल, बाकी सारा एन पी आर नहीं है, देखो सर। सिमिलरली आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि एन पी आर इक्वल है आर फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एन सी आर के। ठीक है, यहां से ये भी कह सकते हैं कि एन पी आर डिवाइडेड बाय एन सी आर इक्वल है आर फैक्टोरियल। ये मुख्तलिफ रिजल्ट हैं कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस के। ओके बच्चे, एक ये बेसिकली रूल्स हो गए, एक ये रिजल्ट लिख लिया, एक ये लिख लिया, और एक ये। ओके, नाउ कम्स टू एक्सरसाइज। दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ परम्यूटेशन। दैट्स एक्सरसाइज नंबर 6.3। ओपन करें आप इसे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, किसके लिए करना है,
फॉर एन, एन के लिए आपने सॉल्व करना है। इसके कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 2 3, बताएं कौन सा पार्ट मैं सॉल्व करूं, जल्दी से बताएं। दूसरे, दूसरा पार्ट लिखा हुआ है जी, n plus 1 combination 4, n plus 1 combination 4 is equal to 6, n minus 1 combination 2, ये क्वेश्चन है। ओके, चलिए जी ओपन करते हैं, सिंपल देखें जी। हमें पता है, हमें फार्मूला किसका पता है, एन सी आर। क्या फार्मूला होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, नाउ एन प्लस 1 सी 4 किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से जरा लिखवाएं इसके मुताबिक। इन डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 माइनस 4, ये बन जाएगा ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये क्या हो गया जी, ब्रैकेट को सॉल्व कर लूं तो ये हो गया जी एन प्लस, सॉरी एन माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि प्लस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3। ओके, क्लियर। सिमिलरली, सिमिलरली n माइनस 1 कॉम्बिनेशन 2, ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएं। n माइनस n-1 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो क्या बन गया जी, n-1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और n-3 का फैक्टोरियल। ओके, ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। नो, so, अब क्वेश्चन लिखें जी, n प्लस 1 सी 4 इज इक्वल टू 6, n माइनस 1 सी 2, वैल्यूज रखना शुरू करें जी। n प्लस 1 सी 4 की वैल्यू आई है n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, ये वैल्यू आई है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। क्लियर बच्चे, अब ये बाकी सारी वैल्यूज राइट साइड पे आ गई। देखो ये बन गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब देखो जी, ये दोनों तो कैंसिल हो गए स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब n प्लस 1 ग्रेटर है या n माइनस 1 ग्रेटर है, तो n प्लस 1 अपने स्मॉलर के फैक्टोरियल में लिखा जा सकता है। देखो n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ। बल्कि 4 फैक्टोरियल को भी ओपन करें, 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे। देखे कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, जान छोड़ गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या रह गया आपके पास, ये बच गया n प्लस 1 इंटू n इंटू 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ये जो इधर डिवाइड हो रहे थे ये उधर जाके क्या हो गए, मल्टीप्लाई। अब इनको मैं लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखिए कितना बनता है, ये बनता है 24, 24 थ्री 40, 72, कितना बनता है, 72। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हल करें। ठीक है, नेगेटिव आंसर को इग्नोर कर देंगे क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये देखें, एन स्केयर प्लस एन इज इक्वल टू 72, एन स्केयर प्लस एन माइनस 72 इज इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करें। ठीक है, नेगेटिव वाला आंसर रिजेक्ट कर देना है। एक तरीका है, आप कोई दो कंसेक्टिव नंबर की प्रोडक्ट में 72 को लिख सकते हैं।
कोई दो कंसेक्टिव नंबर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई 8 लिख सकता हूँ। इधर भी आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर यही आएगा, 9 और 8 ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव वाला आंसर आपने छोड़ देना है। तो कंपेयर करें यहां से, बाय कंपैरिजन, कंपैरिजन करूं तो n+1 किसके इक्वल है? 9 के। और n किसके इक्वल है? 8 के। तो यहां से भी n की वैल्यू कितनी आ गई? 8। सो वैल्यू ऑफ n इज 8। वैल्यू ऑफ n इज 8। क्लियर? या तो आप इससे नहीं समझ आता आपको, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ये देखो फैक्टराइज होंगे ना, n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो आंसर आएंगे, एक आएगा n इज इक्वल टू -9, एक आएगा n इज इक्वल टू 8। तो n इज इक्वल टू -9 वाले आंसर को क्या कर देंगे? रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि परम्यूटेशन हमेशा पॉजिटिव नंबर से, फैक्टोरियल पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। ओके, क्लियर बच्चे? अब आपने मुझे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 करके भेजने हैं। समझ आ गई? नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। इसी तरह 2 के एक ही पार्ट है। यस, देखो क्या किया हुआ है, फाइंड एन, ही सेड दैट फाइंड एन एंड आर, एंड आर फाइंड करना है। इफ एन पी आर इज इक्वल टू 840 एंड एन सी आर इज इक्वल टू 35, एन सी आर इज इक्वल टू 35, ऐसा ही है। अब जरा आ जाए रिजल्ट्स पे, देखें जी। वैसे एन पी आर किसके इक्वल होता है? एन पी आर इक्वल होता है एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एंड एन सी आर किसके इक्वल होता है? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, एन सी आर को डिवाइड कर दें एन पी आर से, तो क्या आंसर आता था? क्या फैक्टोरियल नहीं आता था? ये जरा ऊपर देखें, 1 आर फैक्टोरियल, या उल्टा कर दें, ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे भी बेसिकली हम कर सकते हैं। तो 1 आर फैक्टोरियल रखो जरा वैल्यू, एनसीआर की कितनी वैल्यू गिवन है? 35 और एनपीआर की 840। जल्दी से इनको डिवाइड करो कैलकुलेटर पे, देखो क्या आंसर आता है। 1/24। तो अगर रेसिप्रोकल करूं तो ये हो गया आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। कोई ऐसा नंबर है जिसका फैक्टोरियल 24 होता है? ठीक है, सो आर की वैल्यू कितनी हो चुकी है? ठीक है, आर की वैल्यू जिस मर्जी में पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू ऑफ आर इज 4। सिंस अगेन दोबारा से एन पी आर कितना है आपके पास? एन पी आर है 840। सो एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। पुट वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पे आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, देखो कितनी होगी? 4। एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840, दैट्स 840। तो ये बन गया आपके पास एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 का फैक्टोरियल बाय एन माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया? एन रह गया। ऐसा ही है। अब देखें कौन से कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट बनती है। देखिए आप कंसेक्टिव नंबर्स क्या हैं? एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3
इज इक्वल टू 840। 840 को आप जल्दी से साइड पे फैक्टराइज करके देख लें या कैलकुलेटर यूज कर लें। कौन से कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट बेसिकली 840 बनती है? कोई से चार कंसेक्टिव नंबर मल्टीप्लाई करो जिनकी प्रोडक्ट 840 बनती है, नहीं तो फैक्टराइज करके बंदा देख सकता है। ये हो गया जी 420 हो गया, 420 210। आप कैलकुलेटर से करें जल्दी से, 105। ठीक है, फिर 5 से कर लें, 21, फिर 3 से कर लें, 7। सबसे ग्रेटर आई थिंक 7 ही होगा, 7 कर लें। ठीक है, और 2 3 ज़ा 6 कर लें, ये 2 और 3 मिला लें, 2 3 ज़ा 6 हो गया कंजेक्टिव में। फिर 5 कर लें और 4, यस बन गया। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 करें, देखें 840 बनेगा आपके पास। बन गया बच्चे। तो आप कंपेयर करें, ये देखें n की वैल्यू क्या है 7, n-1 की वैल्यू क्या है 6, n-2 की वैल्यू क्या है 5, n-3 की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो आपके पास n का आंसर आ गया ना। n का आंसर क्या आ गया 7, या n-1 को 6 के इक्वल कंपेयर करूं तब भी आंसर क्या आता है 7। n-2 को 5 के इक्वल कंपेयर करूं तब भी आंसर क्या आता है 7। n-3 को कंपेयर करूं 4 के ऊपर तब भी आंसर क्या आता है 7। सो n इज इक्वल टू 7। क्लियर बच्चे, समझ आई बात? यस, क्लियर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्या बताया क्वेश्चन 3 में। फाइंड n when इज इक्वल टू रेशो। रेशो भी दी हुई है, रेशो का मतलब डिवाइड सिंपल। फिर NC2 इज इक्वल टू 36 रेशो। ओके, सॉल्व करना शुरू करें सिंपल। ये गिवन है जी 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n-3 का फैक्टोरियल। ये समझ आया ये कैसे लिखा है? ठीक है, रेशो का मतलब डिवाइड, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल और 36 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर बच्चे, स्टार्ट सिंप्लीफाइड। हाँ जी, क्या लिख सकते हैं ये देखें जी, ये हो गया जी 2n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 फैक्टोरियल। डिवाइड कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लाई में तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू n फैक्टोरियल। ओके बच्चे, एंड 36 को 3 पे डिवाइड किया तो 12। चलिए अब ओपन करना जरा शुरू करें। देखें 2n फैक्टोरियल को ओपन करें, क्या लिख सकता हूँ 2n, फिर 2n-1, 2n-2, 2n-3 फैक्टोरियल। यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक लिख सकता हूँ मैं इसको जब डिसेंडिंग में लिखा तो। नहीं 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 बच्चे नहीं, ये फैक्टोरियल है ना, ये ऐसे आप ये कह रहे हैं ये और ये कर जाए। नहीं 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 ऐसे नहीं, फैक्टोरियल ना, फैक्टोरियल बेसिक अलजेब्रा के लॉस को फॉलो नहीं करता, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था। ठीक है, अगर सिंपल नंबर होता तो फिर ठीक था, फैक्टोरियल बेसिक अलजेब्रा के लॉस को फॉलो नहीं करता। ओके, 2n-3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल वैसे ही n-2 का फैक्टोरियल। अब n को क्या लिख सकता हूँ, n को लिख सकता हूँ n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना। चले अब कौन कौन से कैंसिल होते हैं, ये सारा इससे कैंसिल होता है, n-2 इससे कैंसिल होता है। देखो जी ये बच गया आपके पास 2n-1। अब कैंसिल हो सकता है क्योंकि आप मल्टीप्लीकेशन में आ चुके हैं, फैक्टोरियल खत्म हो गया। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल
n इंटू n माइनस वन। अब ये वाला n इससे क्या हो गया, कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल किससे कैंसिल हो गया, इससे। ओके, अच्छा अब आगे और देखना है, 2n माइनस वन, वैसे ही इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, इसमें से पीछे क्या रह गया, n माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 आवर n माइनस वन इज इक्वल टू 12। तो n माइनस वन इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 3 उधर चला गया, ये बन गया आखिरकार आप 2n माइनस वन इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4। 4 समझ आया कहाँ से आया, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 12, 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 2n माइनस वन इज इक्वल टू 9, 2n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 5। क्लियर बच्चे, ऐसे सॉल्व करना था, समझ आई। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये जो 4 है ना, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके भी दो पार्ट हैं, मैं पार्ट 1 कराऊंगा, पार्ट 2 आप करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे है n माइनस वन कम्बिनेशन r प्लस n माइनस वन कम्बिनेशन r माइनस वन इज इक्वल टू n कम्बिनेशन r, ये है। और पार्ट नंबर 2 है जी, r मल्टीप्लाई n कम्बिनेशन r इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n माइनस वन कम्बिनेशन r माइनस वन। क्लियर बच्चे, हम पार्ट 1 करते हैं, पार्ट 2 आप खुद प्रूव करेंगे, कोई भी साइड लेके। मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पार्ट 1 के लिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, दैस n माइनस वन कम्बिनेशन r प्लस n माइनस वन कम्बिनेशन r माइनस वन। ओपन करें ज़रा इसको, ओपन करें n माइनस वन कम्बिनेशन r को, n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन माइनस r। बच्चे पूरा रीड आउट करें इसको, n माइनस वन माइनस r फैक्टोरियल, ब्रैकेट्स को बहुत सोच समझ के यूज करना। क्लियर, प्लस अब दूसरी साइड ओपन करें, n माइनस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन माइनस r माइनस। क्लियर बच्चे, क्या कॉमन है देखें न्यूमरेटर में दोनों में, n माइनस वन फैक्टोरियल पूरा बोला करें, ये कॉमन हो गया, रिमेनिंग 1 आवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन माइनस r फैक्टोरियल, ओके, प्लस 1 आवर r माइनस वन फैक्टोरियल, ब्रैकेट ओपन करें अंदर n माइनस वन माइनस r प्लस वन। ठीक है, तो ये प्लस वन और माइनस वन आपस में, ये रह गया n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू 1 आवर r फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूँ n माइनस r माइनस वन, ऑर्डर चेंज, पहले r लिख लिया फिर माइनस वन लिख दिया, प्लस 1 आवर r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर बच्चे, बच्चे कौन सा ग्रेटर है, r ग्रेटर है या r माइनस वन ग्रेटर है, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, r या r? तो r माइनस वन के फैक्टोरियल में लिखा जा सकता है, हम r फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, सिमिलरली दूसरे केस में देखें तो कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है या ये वाला ग्रेटर है,
n माइनस आर, तो n माइनस आर के फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं फैक्टोरियल के कंसेप्ट को यूज करते हुए। तो देखो ये क्या बन गया, मेरी वैल्यू बन गई n माइनस वन फैक्टोरियल बाय कॉमन वैसे ही 1/, आर फैक्टोरियल को मैंने लिखा r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस 1/, आर माइनस वन फैक्टोरियल वैसे ही, n माइनस आर को क्या लिख सकता हूँ, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ। अब और क्या कॉमन है, एक तो n माइनस वन फैक्टोरियल न्यूमरेटर से कॉमन था ही था, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आया बच्चे, r माइनस वन का फैक्टोरियल और n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, पीछे रह गया 1/r प्लस 1/n माइनस आर, ये रह गया पीछे सिर्फ। एलसीएम लें, n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू आर, एलसीएम आ गया, दैस n माइनस आर प्लस आर, ये दोनों कैंसिल। क्लियर बच्चे, अब क्या रिमेनिंग रह गया, ये रह गया n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n डिवाइडेड बाय n माइनस आर, और r रह गया। ओके, तो देखो ऐसे पेयर बना सकता हूँ n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल ग्रेटर इंटू स्मॉलर, मल्टीप्लाई हो रहे ना सारे। अच्छा, दूसरा पेयर बना सकता हूँ r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, तीसरा पेयर बना सकता हूँ n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसका पेयर बनाया इसके साथ, इसका पेयर बनाया इसके साथ, और इसका पेयर बनाया इसके साथ। क्लियर बच्चे, तो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता, ये किसके इक्वल होता है, r फैक्टोरियल के, और दूसरा किसके इक्वल होता है, तो ओवरऑल क्या बन गया ये n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये बन गया n कॉम्बिनेशन r, यही हमारी राइट हैंड साइड नहीं थी। क्लियर, आई बात समझ बच्चे, अब आप पार्ट 2 ट्राई करना है और मुझे रात को 9 बजे से पहले भेजना है। ठीक है, अब हमारे इसके टोटल 4-5 क्वेश्चन रह गए, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है, फिर हमारी टोटल 2 एक्सरसाइजेज रह गई हैं प्रोबेबिलिटी वाली। क्लियर बच्चे, बच्चे फिर जितना जल्दी हो सके ये सॉल्यूशंस आपने मुझे भेजने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।